नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने डेरिवेटिव मार्केट में जोखिम कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक्सचेंज ने घोषणा की है कि कुछ चुनिंदा शेयरों पर मार्च सीरीज में 15% अतिरिक्त मार्जिन लगाया जाएगा। ये फैसला उन शेयरों पर लागू होगा जहां मार्केट वाइड पोजीशन लिमिटेड में टॉप 10 क्लाइंट्स की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा है। एक्सचेंज का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य डेरिवेटिव पोजीशन में कंस्ट्रक्शन रिस्क को कम करना है। मार्च सीरीज के लिए एनएसई ने 18 शेयरों की सूची जारी की है जिन पर यह अतिरिक्त 15% मार्जिन लागू होगा। इनमें आदित्य बिरला कैपिटल, अरबिंदो फार्मा, बंधन बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, वोडाफोन आइडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एनबीसीसी इंडिया, एनएमडीसी, पतंजलि फूड्स, आरबीएल बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सम्मान कैपिटल, डीएलएफ, मणिपुरम फाइनेंस और इंडस टावर्स शामिल है। इन शेयरों में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पोजीशन लेने वाले ट्रेडर्स को अब ज्यादा मार्जिन जमा करना होगा। एनएसई ने साफ किया है कि जिन शेयरों पर पहले से अतिरिक्त निगरानी अपाय यानी एएसएम फ्रेमवर्क लागू है उन पर भी ये 15% अतिरिक्त मार्जिन जारी होगा। शेयरों की पहचान 3 महीने के रोलिंग डेटा के आधार पर की जाएगी। हर महीने सूची की समीक्षा होगी, यानी अगर किसी शेयर में कंस्ट्रक्शन कम होती है तो उसे सूची से बाहर भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आदित्य बिरला कैपिटल में मौजूदा एक्सपोजर मार्जिन करीब 2.01 लाख रुपए अतिरिक्त 15% मार्जिन लागू के बाद ट्रेडर्स लगभग 30,203 रुपए अतिरिक्त लाने होंगे। इससे कुल एक्सपोजर मार्जिन करीब 2.31 लाख रुपए होगा। इस फैसले का सीधा असर उन निवेशकों और ट्रेडर्स पर पड़ेगा जो इन शेयरों में बड़ी डेरिवेटिव पोजीशन लेते हैं। मार्जिन बढ़ने से लेवरेज कम होगा और सट्टेबाजी पर अंकुश लगेगा। हाल के समय में कुछ शेयरों में चुनिंदा बड़े खिलाड़ी भी भारी पोजीशन देखने को मिली है। इससे बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। एनएसई का मानना है कि अतिरिक्त मार्जिन से जोखिम नियंत्रित रहेगा और बाजार ज्यादा संतुलित बनेगा। मार्च सीरीज में यह नया नियम लागू होने के बाद संबंधित शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम और पोजीशनिंग पैटर्न पर नजर रहेगी।